नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनके जो रिटर्न में पीडीएफ नोट्स होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जितने भी लेक्चर हमारे आए हैं अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं और उन्हें देखना चाहते हो तो टेक्निकल फादर यूट्यूब पे जाइए, वहां पर टेक्निकल फादर सर्च करिए और सर्च करने के बाद आप लोगों को ये लोगो मिलेगा और लोगों की जो प्लेलिस्ट होगी चैनल की, वहां पर आप लोग सारे के सारे जितने भी वीडियो हमारे हैं वो आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो ऑल नोटिफिकेशन आई बटन आएगा, बेल आइकन आएगा, आप उसे भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं आज का जो लेक्चर है उसकी मोटिवेशन कोट आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप सुख में हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप लोगों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होता जिंदगी में कब आपके ऊपर जो है आपके जो हालात हैं वो बदतर हो जाए और आप लोगों को दूसरों से हेल्प की जरूरत पड़े। तो इसलिए आप लोगों की जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो आप लोगों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो पीसी प्लास्टिक मटेरियल रहने वाला है। आप लोग जानते होंगे कि जो इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसमें पीसी का बहुत बड़ा एक अहम रोल है और बहुत बड़े पैमाने पर ये यूज भी किया जाता है। और इसके बारे में जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है। तो अगर आप लोगों को भी पीसी की जानकारी नहीं है तो हमारे अगले वाले जितने भी लेक्चर आएंगे और आज का जो लेक्चर होगा उसमें 4-5 लेक्चर पीसी के ऊपर ही बनेंगे। तो आप लोगों को पीसी से रिलेटेड कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है और उसे पूरा देखना है ताकि पीसी मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की नॉलेज है वो बन सके, ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पीसी के ऊपर देख लेते हैं कि पॉलीकार्बोनेट क्या होता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो पॉलीकार्बोनेट होती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, एक तरफ थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होता है। जो हमारी पॉलीमर साइंस वाली वीडियो है उसमें थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोसेट प्लास्टिक क्या होते हैं, फाइबर क्या होते हैं और आप लोगों के इलास्टोमर क्या होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। पॉलीमर की 5-6 वीडियो आई हैं, उन्हें आप एक बार देख लोगे तो आप लोगों को प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी जो क्वारी है वो आप लोगों की नहीं रहेगी। बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बन सकेगी। तो वो पॉलीमर के जो लेक्चर है वो आप लोग देख लें जाके। तो जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं उन्हें भी फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारी कमोडिटी प्लास्टिक होती है, दूसरी हमारी इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है और तीसरी होती है स्पेशलिटी प्लास्टिक होती है। ठीक है, तो जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, उस जो हमारा पॉलीकार्बोनेट है वो जो पार्ट होता है वो हमारा इंजीनियरिंग प्लास्टिक का पार्ट होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो थर्मल जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है। कई सारी टेस्टिंग के दौरान इसे जब टेस्ट किया जाता है तो इसमें मेटेलिक साउंड आती है। जहां पर मेटल यूज किया जाता है वहां पर इसे आसानी से यूज, यानी कि ये रिप्लेस कर सकता है जो मेटल के पार्ट होते हैं बने हुए, उन्हें ये आसानी से डे बाय डे जो है ये उसे रिप्लेस करता जा रहा है। कौन सा मटेरियल, पीसी मटेरियल या जितने भी इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, और स्पेशलिटी वो होते हैं कि जिसमें कुछ एक अपनी स्पेशलिटी होती है, अपने स्पेशल गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं पाए जाते और उन मटेरियल को कोई भी दूसरा मटेरियल रिप्लेस नहीं कर सकता है। उन्हें स्पेशलिटी प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जो कमोडिटी प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, अगर मैं बात करूं कि कोई हम एचडीपीई की कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एचडीपीई अगर हमारे अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो हम पीपी का भी बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की लगभग जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। पीई और पीपी की लगभग सेम होती है, तो एक दूसरे को मटेरियल ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं, कमोडिटी प्लास्टिक होती है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर यूज किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों को रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट एक हाई परफॉर्मेंस, टफ या कठोर एमोर्फस जो मटेरियल पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक बहुलक होता है या पॉलीमर होता है। तो एमोर्फस की जब हम बात करते हैं, पॉलीकार्बोनेट की बात करते हैं, ये क्या होता है, एक टफ मटेरियल होता है यानी कि हार्ड होता है, काफी ज्यादा कठोर होता है। दूसरा ये एमोर्फस होता है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कहीं भी इंटरव्यू में कि जो प्लास्टिक मटेरियल होता है पीसी वो एमरफस होता है या फिर क्रिस्टलाइन होता है। तो ये एमरफस होता है। दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक एमरफस होता है और एक क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर ये डिवाइड किए जाते हैं।
और ये पारदर्शी, यानी कि पारदर्शी का मतलब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है। जिसका कार्बनिक समूह कार्बोनेट ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, कार्बनिक समूह का मतलब होता है कोई भी प्लास्टिक मटेरियल होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, उसमें एक क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। ठीक है। तो जैसे OH ग्रुप है, CHO, इसे एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ये आप आर, ये जो ग्रुप होता है ये कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है। जब हम COOH की बात करते हैं तो एसिड ग्रुप होता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे कार्बनिक ग्रुप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट में जो कार्बनिक समूह होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, कार्बोनेट ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बोनेट ग्रुप के साथ ये जुड़ा होता है, जो एक यूनिक गुण प्रदर्शित करता है। एक यूनिक जो प्रॉपर्टी होती है पीसी की, वो इसके कारण बन जाती है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी एक यूनिक होती है जो सबसे अलग से बना देती है। क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं किसी भी मटेरियल की, तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे अलग होगी या सिमिलर होगी या कैसी होगी, वो डिपेंड करता है प्लास्टिक मटेरियल की स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके केमिकल फॉर्मूला के आधार पर ही डिवीजन उसका होता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है। ठीक है। उसकी जो डिफाइन किया जाता है वो केमिकल फॉर्मूले के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर ही उसे डिवाइड किया जाता है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। इसके जो अनोखे गुण होते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी वजह से ही इसे इंजीनियरिंग प्लास्टिक के रूप में यूज किया जाता है। उसी कैटेगरी में इसे रखा जाता है, किसे, पॉलीकार्बोनेट को। पॉलीकार्बोनेट में इंजीनियरिंग प्लास्टिक की मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे इंजीनियरिंग प्लास्टिक का जो ग्रुप होता है उसमें रखने के लिए बाध्य करती है। जैसे हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ, इसकी जो इंपैक्ट स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। हाई डायमेंशन स्टेबिलिटी, अगर मैं पीपी की बात करूं, पॉम की बात करूं, पीई की बात करूं, तो कुछ ये मटेरियल ऐसे हैं जैसे ही इन्हें बनाओगे, आप प्रोडक्ट बनाओगे, बाहर निकालोगे, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस शेप में आप लोगों को फाइनल पार्ट मिला है मशीन से निकालने के बाद में, ये 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसी शेप में मिलेगा। क्योंकि उनकी जो डायमेंशन स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, पीपी की, पॉम की। लेकिन इसकी क्या होती है, डायमेंशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए इसे हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक में रखते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे मीटर बॉक्स है, इलेक्ट्रिक मीटर है, उनमें इसे यूज भी किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाए जाते हैं वो मैक्सिमम जो है पीसी, जैसे स्विच बोर्ड हो गया, गियर हो गए, तो स्विच गियर हो गए, बहुत सारी कंपनियों में पीसी यूज किया जाता है, तो क्योंकि इनकी गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। प्रॉपर्टीज अमंगस्ट अदर, जो और इसकी कैटेगरी के मटेरियल होते हैं उनसे सबसे ज्यादा अच्छी जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक होती है वो पीसी की ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पीसी के गुण पम्मा के लगभग समान होते हैं। जो पम्मा होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है किसके, पम्मा के। लेकिन पीसी अधिक मजबूत एवं यह एक व्यापक तापमान रेंज में प्रयोग करने के योग्य होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो पीसी की जो प्रॉपर्टी हो गई वो पम्मा के तो समान हो गई, लेकिन पीसी क्या होता है, पम्मा से अधिक स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और यह एक व्यापक रेंज, यानी कि अगर आप लोगों ने इसका कोई पार्ट बना लिया, बनाने के बाद में अगर आप एक हीट, मतलब एक ऐसे एरिया में उसे यूज कर रहे हैं जहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, तो इसे व्यापक रेंज में भी आप लोग इसके बनाए पार्ट को यूज कर सकते हो, जबकि पम्मा के आप इसके लेवल पर यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अधिक महंगा होता है, इसलिए कई बार क्या होता है कि इसकी जगह पर कई बार पम्मा को लाया जाता है। ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। पीसी को कई प्रकार के पॉलीमर के साथ मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसके कारण के गुणों में वृद्धि होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है। क्योंकि पीसी के जो ब्लेंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि एक मटेरियल में दूसरा मटेरियल मिलाकर उसे यूज किया जाता है, उसका कारण क्या होता है, मेन पॉइंट क्या होता है, आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि पीसी है, पीसी के साथ अगर हम एबीएस मिलाते हैं, पीसी के साथ अगर हम पैट मिलाते हैं, पम्मा मिलाते हैं, तो पहली बात तो मिलाते क्यों है, और दूसरी बात कौन सी कि कौन कौन से मटेरियल इसमें मिलाए जा सकते हैं। अब किसी में कोई दूसरा मटेरियल मिलाया जा रहा है तो वो कब मिलाया जा सकता है, जब उसकी और उसकी प्रॉपर्टी लगभग समान हो। अगर मैं बात करूं कि आप लोग, ऑयल है, ऑयल में आप पानी मिला दो तो क्या मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की जो प्रॉपर्टी हो गई वो बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसा लिक्विड है जो पानी में मिल सकता है, जैसे आप लोगों के माइंड में आ गया होगा अल्कोहल,
ठीक है। वाइन शराब वगैरह अगर आप पानी में मिलाते हो तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है और पानी में मिलाकर लोग पीते भी है। हालांकि पीना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन पीते हैं तो वो क्या हो गई, उनकी प्रॉपर्टी लगभग समान हो जाती है, इसलिए वो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पीसी में बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें मिलाकर पीसी की जो प्रॉपर्टी होती है उसे इंक्रीज इनहेंस किया जाता है। तो कौन कौन से मटेरियल हैं जिसे हम पीसी में मिलाकर यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग अगर इस तरीके से इंटरव्यू में आंसर आप लोग करते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी वहां पर हो जाती है। तो हम बात करते हैं कुछ मटेरियल की। पीसी, पीसी में जब हम एबीएस मिला देते हैं, ठीक है, इसका ब्लेंड बनाकर भी हम यूज कर लेते हैं। पीसी में हम पैट मिला सकते हैं, ठीक है। तो पैट इनकी, ये मिलाते क्यों हैं, इनसे कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इनहेंस होती है, ये मैं नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उनमें बताऊंगा कि पीसी में जब हम एबीएस मिलाते हैं तो पीसी की कौन सी प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से एबीएस मिलाया जाता है। पीसी में हम पैट पैट अगर मिलाते हैं तो इसकी थर्मल प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, थर्मल प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है, इसलिए पैट मिलाया जाता है। पीसी में पम्मा मिलाकर हम यूज कर सकते हैं, पीसी में हम पीबीटी मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पीबीटी से क्या होगा, पीबीटी से हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए ये यूज किए जाते हैं ब्लेंड करके। अब बात करते हैं कि इससे कुछ कॉमन जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनाए जा सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, इससे पीसी से बनाई जा सकती है। सुरक्षा हेलमेट, ठीक है, सेफ्टी हेलमेट जो हम यूज करते हैं बाइक वगैरह पे, वो भी इससे बनाए जा सकते हैं। बुलेट प्रूफ जो ग्लास होता है, आप लोगों को ये एक नया नया पॉइंट आप लोगों को सीखने को मिलेगा, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसमें पीसी यूज किया जाता है। तो अब आप कहोगे जी प्लास्टिक जो बुलेट है, गोली है, उसे आप कैसे रोक सकते हो प्लास्टिक से। तो जो पीसी होता है वो उसे रोकती नहीं है, उसकी डायमेंशन चेंज कर देती है, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर देती है जैसे ही वो लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चिकना होता है। तो जैसे ही बुलेट उस पर लगती है तो उसकी वो डायरेक्शन मोड़ देती है, चेंज कर देती है, इसलिए ऐसे बुलेट प्रूफ जो ग्लास होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, पीसी के बनाए जाते हैं। कार हैंडलैप लेंस है वो भी पीसी के बनाए जा सकते हैं। बेबी मिल्क बोतल है वो भी पीसी की आप लोग बना सकते हो। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप पीसी से बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि लाइक से क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती है ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि वो भी क्या है, आप लोगों के ही रेस में लगे हुए हैं एक अच्छी जॉब पाने के लिए, एक अच्छी नॉलेज पाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।